सबसे पहले धनबाद के एसएनएमसीएच में एक बार फिर कुव्यवस्था देखने को मिली है। बता दें कि एक लड़की की मौत के बाद नेत्रदान के लिए उसके परिजन दर दर भटकने को मजबूर हो गए। हालांकि परिजनों ने खुद रांची रिम्स से नेत्रदान के केमिकल मंगवाए, लेकिन देखिए आंखें दान करने के लिए किस तरह से एक परिजनों को दर दर भटकना पड़ रहा है। आप सोचिए कि अगर इलाज कराने की बात हो या दूसरे सीरियस पेशेंट हो जिनको सख्त इलाज की जरूरत है, जिन्हें इमरजेंसी में इलाज चाहिए, जिन्हें तुरंत से डॉक्टर चाहिए, तुरंत से डॉक्टर मशवरा चाहिए वगैरह वगैरह, तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि जब आंखें दान करने के लिए एसएनएमसीएच में परिजनों को दर दर भटकना पड़ सकता है, तो फिर इलाज के लिए इनका क्या हाल होगा। जो मरीज एसएनएमसीएच पहुंचेंगे, जिम्मेदारियां किनकी बनती है। इतना बड़ा कोयलांचल का अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। तमाम दावे किए जाते हैं स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन ये जो खबर निकली है वो कलई खोलता हुआ स्वास्थ्य विभाग का ये खबर जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। फिर से बता दें, आंखें दान करने के लिए परिजन दर दर भटकते नजर आए धनबाद के एसएनएमसीएच में। आपको ये भी हम बता दें कि परिजनों ने खुद रांची रिम्स से नेत्रदान के केमिकल को मंगवाया। परिजन चाहते थे कि लड़की की मौत हो गई है जिसके बाद उसका नेत्रदान हो जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। व्यक्ति कॉर्निसोल की कमी से नेत्रदान नहीं कर पाते हैं। कल भी एक ऐसा मामला हुआ, तो आज सुबह जब ये चीज़ हुआ कि कॉर्निसोल नहीं है तो काफ़ी असहज महसूस किया कि भाई ये कैसी प्रक्रिया। एक इंसान का परिवार, मौत होता है परिजन की, और वो नेत्रदान करना चाहता है, किसी को जीवन देना चाहता है, पर यहाँ जीवन देने के लिए जो सुविधा साधन होना चाहिए वो अस्पताल में नहीं है। नहीं, ये हमारे यहाँ आमतौर पर केमिकल रहता है, लेकिन इस बार 31 दिसंबर को दवा आउट ऑफ डेट हो गया था, एक्सपायर हो गई। तो विभागाध्यक्ष के बाद के द्वारा हमें बाद में सूचना दी गई थी, दवा दिसंबर में एक्सपायर की, लेकिन 11 जनवरी को और दूसरी बार 4 फरवरी को हमें सूचना दी गई। तो चूंकि ये दवा क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं रहती है, पूरे देश में केवल 1-2 कंपनियां ये दवा बनाती हैं, और इसलिए दवा की आपूर्ति में हमेशा। सहयोगी अरुण हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर है। अरुण कहते हैं कि अंगदान महादान होता है। स्वास्थ्य महकमा, डॉक्टर्स, अस्पताल लोगों को प्रेरित करते, जागरूक करते हैं कि आप जो जिनकी मौत हो जाती है मरीज की, अंगदान करें, लेकिन यहां तो उल्टा ही केस नजर आ रहा है। अंगदान करने के लिए, आंखों को दान करने के लिए एसएनएमसीएच में चक्कर लगाता परिजन नजर आया। जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए जैसा निश्चित रूप से कह सकते हैं हम, ये जो नेत्रदान की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी दूसरे ऑर्गन के निस्बत थोड़ी ज्यादा कह सकते हैं संवेदनशील होता है, क्योंकि अगर आप उसको जो उचित जो उसके लिए जो केमिकल है, अगर उसमें तुरंत आंख अगर निकाल कर उसमें नहीं रखते हैं तो वो बेकार हो जाता है, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो वैसी स्थिति में निश्चित रूप से धनबाद में कहा जा सकता है, जो कॉर्निसोल बोल के एक केमिकल आता है, हाँ। जो अगर कोई आई डोनेट करता है तो उसको उस केमिकल में निकाल कर रखा जाता है तुरंत, ताकि आंख सुरक्षित रहे और किसी को नई रोशनी मिल सके, नई तरह के उसको देखने की क्षमता हो सके उसमें जागृत। तो ये जो पीएमसीएच का, जो एसएनएमसीएच का जो मामला है, इसमें जैसा कि सुपरिटेंडेंट का ये कहना है, दावा है कि चूंकि दिसंबर में ही ये केमिकल खत्म हुआ है और पिछले 2 सालों में एकमात्र ये पहला है केस जो कोई नेत्रदान करने के लिए आया है। तो ऐसी स्थिति में केमिकल का भी एक चूंकि स्टॉक रहता है, तो बहुत सारे केमिकल एक्सपायर कर जाते हैं, तो उनको यूज करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो दिसंबर में ही चूंकि एक्सपायर किया है, तो अब जो है जनवरी में उसकी रिक्विजिशन लगी है। चूंकि इसका जो डिमांड है पूरी देश स्तर पे, एक पूना की कंपनी और एक हैदराबाद, 2 ही जगह ये केमिकल बनता है, तो वैसी स्थिति में थोड़ा सा दिक्कत जरूर है। और जहां तक रही जो नेत्रदान करने वालों युवती के भाई की और उसके परिजनों की, तो उनकी मतलब कह सकते हैं आप नर सेवा की क्षमता उनको इससे समझ में आता है कि न सिर्फ उन्होंने रांची के कश्यप आई हॉस्पिटल से उस केमिकल मंगवाया, बल्कि वहां से एम्बुलेंस के द्वारा उस केमिकल को यहाँ लाया गया ताकि जल्द से जल्द उसका उपयोग किया जा सके, और वो भी अपने खर्च पर। तो ये तो एक सरकार को व्यवस्था निश्चित रूप से इसकी करनी चाहिए थे
और अगर नहीं हो पा रहा है ऐसी स्थिति में तो अस्पताल प्रबंधन कहीं ना कहीं से इस मामले में दोषी जरूर है। बिल्कुल। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारी के लिए। अंगदान करने वाले मृत महिला के परिजनों की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि जिस केमिकल की जरूरत होती है उसे रांची से उन्होंने अपने खर्चे पर एम्बुलेंस से मंगवाया, क्योंकि वो केमिकल धनबाद के SNMMCH अस्पताल में मौजूद नहीं था। लापरवाही अस्पताल प्रबंधक की है कि आप इंतजार करेंगे कि कोई अंगदान करने वाला आए तब आप केमिकल मंगाएंगे। ये तमाम चीजें लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।